पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। कल मैंने एक खुलासा किया था कि उत्तर प्रदेश की जनता जब इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन के सिलेंडर की एक सांस के लिए तड़प रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर का घोटाला हो रहा था और जिस ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम 12,500 रुपए मिर्जापुर में है, वही ऑक्सीजन सिलेंडर भदोही में 54,000 रुपए में खरीदा गया। लेकिन इससे संबंधित एक चौंकाने वाला सच आज और सामने आया है, जिसमें खुद भदोही की सीएमओ, भदोही की मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी सिंह का बयान है कि इसके लिए सिर्फ मैं दोषी नहीं, 54,000 में सिलेंडर खरीदने के लिए मुझे शासनादेश प्राप्त हुआ था, यानी शासन का आदेश था कि 54,000 रुपए प्रति सिलेंडर खरीदो। अब अग्नि परीक्षा की घड़ी है प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का हर वो आदमी, हर वो पीड़ित परिवार जिसके लोग इस कोरोना की महामारी में मरे हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन बेईमान अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालेंगे। जो बेईमान अधिकारी लोगों की जिंदगी का सौदा कर रहे थे, जो बेईमान अधिकारी लोगों को मौत की घाट उतारने पर तुले हुए थे, जो बेईमान अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह नाइट्रोजन सिलेंडर 54,000 रुपए में खरीदकर जनता के जान को जोखिम में डालने का काम कर रहे थे। अब आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश के मुखिया होने के नाते कि आप उनकी गिरफ्तारी करवा के उनको जेल में डालिए, क्योंकि यह मामला अब बहुत बड़ा बन गया है। सीएमओ खुद कह रही है शासनादेश हुआ था 54,000 रुपए प्रति सिलेंडर खरीदने का, और शासनादेश का मतलब आप पत्रकार बंधु सारे जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 54,000 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम से खरीद की गई। इसका मतलब शासन में आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे बैठा हुआ अधिकारी, जिसकी टीम 11 की मीटिंग लेते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय तक लेते रहे टीम 11 की मीटिंग। वो टीम 11 कहां सो रही थी? उस टीम 11 की जानकारी में यह रेट था, अगर शासनादेश था तो 54,000 रुपए में एक सिलेंडर खरीदा गया। कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों पे कार्रवाई हुई, मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी। आज आपकी अग्नि परीक्षा है, आपकी ईमानदारी की अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश का हर वो इंसान जिसके घर में मौत हुई है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि जब हम मर रहे थे, हमारे परिजन अस्पतालों में मर रहे थे, जब हम अपने परिजनों की लाशें लेके शमशान की कतारों में खड़े थे, उस वक्त ऑक्सीजन का घोटाला हो रहा था, सिलेंडर का घोटाला हो रहा था, आपने क्या किया? अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सीएमओ का बयान जरूर सुनिए। ये सीएमओ है लक्ष्मी सिंह। पिछली लहर में हम लोग को वहाँ पे एक निर्धारित दर दिया गया था, माननीय हम लोग को जबान लड़खड़ा गई मिला था वहाँ से। तो फर्स्ट उसमें हम लोग को थोड़ा सा वहाँ से जो दर आए, निर्धारित दर आया था, उसी हिसाब से हम लोग को 40 सिलेंडर्स दिया गया। इस वीक में अभी हम लोगों को फर्स्ट राउंड में 135 सिलेंडर्स हम लोग लिए हैं, जो वो सिलेंडर्स, एंड अभी नए सिलेंडर्स अभी बीटेक एंड डीटेक के 25 और 50 सिलेंडर्स हम लोग अभी ले रहे हैं। नहीं, देखिए हम लोग कोई टेक्निकल पर्सन तो है नहीं, हम तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। एंड ये जो सप्लायर के खिलाफ जैसे हम लोग को पता चला, ये काव्य गैसेस वाले नहीं बताए थे हम लोगों को कि मैम इसमें
ऑक्सीजन गैस नहीं भरा जा सकता है, तो हम लोग तुरंत उसको रोक दिए थे, ऐसे उसको वापस कर दिए एंड अभी 44 सिलेंडर हमको नए आना बाकी है। मैं चाहूंगा फिर से थोड़ी आगे की लाइन सुनवा दीजिए, 54,000 का जो सवाल पूछा है। तो इसलिए ये आप सुनिए, फिर से उसको ऑन कर दो। ये मैं भी आपको सीएमओ की बाइट भी उपलब्ध करा दूंगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह रही है पहली लहर में, यानी पिछली बार जब सिलेंडर की महामारी नहीं थी, जब 6,000 रुपए में प्रति सिलेंडर मिल रहा था, उस वक्त ही मैडम जी बता रही हैं कि शासनादेश प्राप्त हुआ था 54,000 रुपए में सिलेंडर खरीदने का। शासनादेश का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में शासन के आदेश पर 54,000 रुपए में प्रति सिलेंडर खरीदा गया। ये आदित्यनाथ सरकार का पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिलेंडर घोटाला है। अगर इसकी पड़ताल कायदे से की जाए, जांच की जाएगी, तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक तमाम छोटी से लेके बड़ी मछलियां शामिल होंगी, जिनको पकड़ के जेल में जाना और डालना जरूरी है। अगर इस पे सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आम आदमी पार्टी इस पे एफआईआर भी कराएगी इन अधिकारियों पर, क्योंकि ये मान रही हैं कि नाइट्रोजन सिलेंडर आ गया था। वो तो भला हो काव्या गैस एजेंसी वाले का, जिसने कहा कि हम नाइट्रोजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भरेंगे, वरना अगर वो 44 सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के चला जाता तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा होता। ये बेईमान, ये मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं सत्ता में, ये लूटने वाले जो बैठे हुए हैं सत्ता में, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको इतनी फिक्र नहीं। 54,000 का सिलेंडर, फिर उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर अगर खरीद लिया तो कितना बड़ा हादसा होगा, कितने लोग मरेंगे, कितनों की जान जाएगी। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच करा के आदित्यनाथ जी, आपके शासन में जो अधिकारी बैठे हैं, आपके प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार इसमें किया है, उनको पकड़कर जेल में डालिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आपकी मंशा पर भी 1,000 सवाल खड़े होंगे, आपकी ईमानदारी पर भी 1,000 प्रश्न खड़े होंगे, आपके सरकार की निष्ठा और ईमानदारी पर भी 1,000 प्रश्न खड़े होंगे। ये मैं आपको कल दिखाई चुका हूं, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। ये 54,000 रुपए में जो सिलेंडर खरीदा गया, उसकी जांच की कॉपी है, उसकी जांच के आदेश हैं जो जिलाधिकारी ने सीडीओ को दिया था, और 12,000 रुपए की एक रसीद थी जो कमिश्नर, 12,000 रुपए की एक रसीद है जिसमें कमिश्नर ने 12,000 रुपए में वही सिलेंडर खरीदा है। वो कागज भी ला के दे दो अभी सब। तो ये मेरा पूरा ये था कि सीएमओ का बयान आ चुका है, तो आपके सामने पूरा सच फिर से रखा जाए। एक बार आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।